Today we will discuss the MCQ of the chapter chemical bonding. So let's start from the first question. First question है which of the following molecules has triangular planar shape. आपको बताना है कि इसमें से जो भी गिवन ऑप्शंस हैं इसमें से कौन सा जो मॉलिक्यूल है जिसके केस में जो शेप होती है वो ट्रायगोनल प्लेनर है. देखिए जो हमारा BF3 है, BF3 के केस में आएगी आपकी ट्रायगोनल प्लेनर शेप. ठीक है, जैसे आप देख लो ये स्ट्रक्चर आप अपने पास बना लीजिए. जो भी आपके पास ऑप्शंस दी गई है ना उसमें देखिए जो BF3 है, BF3 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा. ठीक है, ये एक बोरोन होगा ना बीच में और 3 फ्लोरीन ऐसे जुड़े हुए होंगे, 1 फ्लोरीन 2 3. ठीक है, अच्छा अब इसको आप ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं तो ये एक क्या बना, एक ट्राइंगल सा बन रहा है ना. तो ये शेप कैसी होती है, ट्रायगोनल प्लेनर होती है इसकी, राइट. अच्छा अमोनिया की शेप पिरामिडल होती है, अमोनिया की शेप पिरामिडल होती है. यहाँ पे आप देख सकते हैं नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ये नाइट्रोजन के ऊपर पाया जाता है यहाँ पे. इसी की वजह से जो हमारा अमोनिया है वो कैसे एक्ट करता है, वो एक्ट करता है एज ए Lewis base because this lone pair of electron is available for donation. Because this lone pair of electron is available for donation, that's why your ammonia behave as a Lewis base, right. नेक्स्ट देखते हैं जैसे PCl3 में आप देखते हैं तो PCl3 में भी क्या होगा, फॉस्फोरस के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये फॉस्फोरस है, इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट जो एग्जाम्पल था वो क्या था इसमें, दैट इज योर IF3. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आयोडीन होगा. ठीक है, ये 1 फ्लोरीन 2 3. ठीक है, और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे. सो इसकी जो शेप बन रही है वो कैसी बनती है, IF3 की शेप कैसी बनती है, टी शेप. ये देखो ऐसे टी बन रहा है ना यहाँ पे, तो इसकी शेप कैसी है, टी शेप है. सो इसीलिए आपके क्वेश्चन का जो आंसर होना था ये आप इसके बना लीजिए शेप्स 1 मिनट में. सो क्वेश्चन का आंसर था BF3 के केस में आप देख रहे हैं ट्राइंगल सा बन रहा है ना. इसकी शेप होती है ट्रायगोनल प्लेनर विद अ बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री. I hope this is clear. Let's proceed to our next question. Next question है which of the following is not isostructural with SiCl4. आइसोस्ट्रक्चरल सब में आप हाइब्रिडाइजेशन निकालिए पहले तो, है ना. जिनमें सेम आएगी, जैसे मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, फॉर्मूला वगैरह सब कुछ करवाया है ना स्टार्टिंग में ही, तो वैसे आप करेंगे. देखिए कि हाइब्रिडाइजेशन SiCl4 की तरह किस में आएगी, ये चेक करिए एक बार. देखिए इस क्वेश्चन में कैसे होगा, अगर हम SiCl4 की बात करते हैं ना तो यहाँ पर जो शेप आएगी वो टेट्राहेड्रल आएगी, है ना, SiCl4 में. और हाइब्रिडाइजेशन आप देख सकते हैं कैसे आएगी. SiCl4 में अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन का क्या फॉर्मूला होता था, हाफ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेंट्रल एटम. कौन है यहाँ पे सेंट्रल एटम, सिलिकॉन, इसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. अब ये कार्बन फैमिली से बिलोंग करता है ना, जो कार्बन फैमिली है ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट्स, उसमें हमारे पास कैसे आता है, कार्बन आता है एलिमेंट, फिर आता है हमारा सिलिकॉन, है ना. तो कार्बन हमारा टेट्रावेलेंट होता है. जितने भी ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट्स होते हैं उन सब के वैलेंस शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स. सो सिलिकॉन के भी 4, है ना. तो यही फॉर्मूला होता था हाइब्रिडाइजेशन का जो आपको करवाया है. सो हाफ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने हैं यहाँ पे 4, प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स अटैच्ड, कितने Cl जुड़े हुए हैं यहाँ पे 4.
ठीक है, तो +4 कर दिया। फॉर्मूला क्या था आपका, माइनस कटायनिक चार्ज। क्या आपको यहाँ पे कोई प्लस चार्ज दिख रहा है, नो, तो -0। प्लस क्या होता था, प्लस क्या करते थे हम, अनायनिक चार्ज, है ना। कोई यहाँ पर नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, नो, तो +0। सो हाफ मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा आपका 8, जो कि आ गया 4। तो 4 के अकॉर्डिंग क्या बननी चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन sp3, है ना। मतलब एक s का ऑर्बिटल है, 3 p के हैं, तो हो गया 4। तो sp3 यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक है। और ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल है ना, sp3 के लिए आपको बताया था कि जो ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। सिंस यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं है तो शेप भी यहाँ पर क्या होगी आपकी, टेट्राहेड्रल। तो फर्स्ट वाले में आ गया आपका sp3, है ना। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट चेक करते हैं, और क्या ऑप्शन दी है हमें, SCl4। सो SCl4 में देखते हैं, SCl4, है ना। तो इसमें भी देखिए हाफ मल्टीप्लाई बाय, अब देखो यहाँ पे हमारा क्या है, सल्फर है। तो सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सल्फर के वैलेंस शेल में देखो ऑक्सीजन आता है, फिर सल्फर आता है। तो ऑक्सीजन ग्रुप नंबर 16 का है। ग्रुप नंबर 16 के जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, है ना। सो 6 प्लस कितने मोनोवैलेंट एटम्स जुड़े हैं, 4Cl यहाँ पर जुड़े हैं, कोई चार्ज वगैरह कुछ भी नहीं है, है ना। सो हाफ मल्टीप्लाई बाय 10 क्या आ जाएगा आपका, 5, राइट, 5 आ जाएगा। तो 5 के अकॉर्डिंग हमारी क्या बननी चाहिए हाइब्रिडाइजेशन, sp3d, sp3d, है ना। sp3d बनना चाहिए, मतलब एक s का 3 p के 1 d के, तो 5 आपका हो गया यहाँ पे। तो आपको ये बताना था कि कौन सा आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है SiCl4 के साथ। तो देखो दोनों में अगर आप देखेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन भी बिल्कुल अलग थी। यहाँ पे आपने देखी क्या थी, sp3, है ना। यहाँ पर आपको बताइए क्या निकली, sp3d, सॉल्व करके बताया, है ना। तो स्ट्रक्चर भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपकी शेप कैसी बनती है, टेट्राहेड्रल बनती है। SiCl4 के केस में टेट्राहेड्रल शेप बनती है, जबकि यहाँ पर आपकी सीसॉ शेप बनती है। जो हमारा SCl4 है, ये शेप बना लीजिए, इसकी कैसी शेप बन रही है, सीसॉ शेप। और आप हाइब्रिडाइजेशन भी देख सकते हैं, बिल्कुल अलग है, sp3d है यहाँ पे, है ना। तो इसीलिए ये आइसोस्ट्रक्चर नहीं है उसके। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शेप दोनों में अलग अलग आ गई, है ना। सो इसीलिए जो हमारा यहाँ पे SCl4 है, दैट इज नॉट आइसोस्ट्रक्चरल विद दिस SiCl4, इसीलिए इसका आंसर था बी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं आगे। जबकि अगर हम देखो, जैसे एक और मैं देख लेती हूँ, NH4 पॉजिटिव में अगर हम देखें, सो हाफ मल्टीप्लाई बाय नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ग्रुप नंबर 15 का एलिमेंट है, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। सो 5 प्लस कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं यहाँ पे, 4। सो 5 + 4 माइनस हम क्या करते थे, माइनस कटायनिक चार्ज, है ना, माइनस कटायनिक चार्ज। तो यहाँ पर क्या है कि एक पॉजिटिव है, तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, -1, प्लस हमें अनायनिक चार्ज करना है, तो +0, है ना। सो हाफ मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा हमारा, 5 + 3, है ना, जो कि आ जाएगा हाफ मल्टीप्लाई बाय 8, 4 आ गया ना। तो 4 के अकॉर्डिंग देखो इसमें भी sp3 है ना, इसमें भी क्या है, sp3, और ये भी हमारा टेट्राहेड्रल बनेगा। तो बाकी सारे आइसोस्ट्रक्चरल है मीन्स, है ना। बस हमारा ये जो SiCl4 है यही हमारा, यहाँ पे SiCl4 के साथ देखें कौन आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है, तो SCl4 नहीं है। सो बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर। जो मैंने आपको ट्रिक बताई है ना बॉन्ड ऑर्डर निकालने की, शॉर्ट ट्रिक, उसको अगर आप यूज करेंगे तो आप बता सकते हैं। यस, वो जो बॉन्ड ऑर्डर निकालने की शॉर्ट ट्रिक बताई है उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करिए, फिर बाद में मैं आपको बताती हूँ। सो देखिए, जो आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी उसको एक बार फिर से आप रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर निकालने की जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, फिर आपको ये इजी लगेगा। और नेक्स्ट ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको वो एकदम से सॉल्व करना है, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रिक क्या थी हमारी, मैंने बताया था कि 14 आपको याद रखना है, ठीक है, 14 याद रखना है। और फिर हमें जो है वो 14 से मतलब हम एक एक जो है वो कम करते चलेंगे, और नेक्स्ट हम 14 पे एक एक बढ़ाते चलेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स।
तो यहाँ पर देखो 14 आपने बीच में रखना है, ठीक है। 14 वाले का बॉन्ड ऑर्डर याद रखेंगे बस 3, नोट कर लीजिए इस शॉर्ट ट्रिक को फिर से। 14 वाले का बॉन्ड ऑर्डर याद रखेंगे 3 यहाँ पे ना, और बाकी सब में आपको जो है एक एक कम करते चलना है। जैसे 14 है ना, तो 13, 12, 11, 10, ठीक है, मतलब हम -1 करते चलेंगे। फिर हमें क्या करते चलना है, +1 करते चलना है। तो जैसे 15, 16, 17, 18 ऐसे। तो 14 वाला जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 3 होगा हमारा, ठीक है। और फिर हमें क्या करते चलना है, बाकी हमें यहाँ से आधा आधा घटाते चलना है बस सब, है ना। 3 से आधा आधा घटाते चलना है, मतलब 2.5, 2, 1.5, 1। वैसे यहाँ पे भी 2.5, 2, 1.5, 1, ठीक है। तो ऐसे ऐसे फिर आप बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हैं। जैसे अब O2 2 नेगेटिव है तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 1 है, कैसे, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10 है। तो हमारी ट्रिक के अकॉर्डिंग ये ठीक बैठ रहा है ना। O2 2 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव, यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे कितने हैं, दैट इज योर 10, ठीक है। अच्छा, अगर हम O2 पॉजिटिव में देखें तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ O2 पॉजिटिव। अच्छा, यहाँ पे आपके पास O2 2 नेगेटिव है ना। अगर आपके पास O लिखा होता ना और 2 नेगेटिव, तब तो आप बोलते कि कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 10 है ना। लेकिन O2 नेगेटिव नहीं है, आपके पास क्या दिया है, O2 2 नेगेटिव, तो मतलब 16, ठीक है, 16, A2 ज़ा 16 ना, और 2 नेगेटिव है ऊपर, तो मतलब हमें उतना ही क्या करना पड़ेगा, ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर आपके पास दिया गया होता ना, अगर आपके पास दिया गया होता ऐसे O, और O के नीचे सिंपल, O के ऊपर सिंपल 2 नेगेटिव, तब आप बोलते कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 8 प्लस जितना नेगेटिव है ना उतना ऐड करना है, तो तब उस केस में इसमें 10 होते। अब यहाँ पर 18 है, तो 18 इलेक्ट्रॉन के लिए देखो हमारी ट्रिक क्या थी, 18 इलेक्ट्रॉन वाले के लिए बॉन्ड ऑर्डर 1। अब देखेंगे O2 पॉजिटिव है, तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे कितने आ जाएंगे आपके इलेक्ट्रॉन O2 पॉजिटिव में। यहाँ पे आपको क्या करना है, मतलब जो हमारा 16 है, 16 माइनस हमें क्या करना है 1, तो 15 आ जाएगा। 15 वाले के लिए देखेंगे कितना था बॉन्ड ऑर्डर, 2.5 था, ठीक है। NO में क्या करना है, नाइट्रोजन का देखो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, 8, कितना आ जाएगा आपका 15। 15 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना था, 2.5 था, राइट। अब N2 7 इंटू 2 है ना, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो इसमें हमारे कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे आपके 14 इलेक्ट्रॉन, है ना। 14 इलेक्ट्रॉन वाले के लिए बॉन्ड ऑर्डर 3, बस ऐसे ही बताते चलना है। जैसे B2 है तो बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, 5 इंटू 2 10, 10 इलेक्ट्रॉन वाले के लिए 1 बॉन्ड ऑर्डर। NO पॉजिटिव में देखेंगे तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, लेकिन ऊपर एक पॉजिटिव है ना, तो मतलब -1 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 14, 14 वाले के लिए 3। इसी तरीके से देखना है आपको। यस, एवरीवन गॉट दिस। Yes, everyone tell me in the chat box, everyone got this trick? ये आपको ऑलरेडी बताई हुई है वैसे ना, बट एक बार रिवाइज करवा दिया। चलिए ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आपने देखा जो हमारा O2 2 नेगेटिव था, है ना, उसमें और B2 में सेम है जो बॉन्ड ऑर्डर है। देखो ये था हमारा O2 2 नेगेटिव, इसके केस में बॉन्ड ऑर्डर कितना आया हमारा 1, ठीक है, इसमें हमारा बॉन्ड ऑर्डर 1 आया, और B2 में भी हमारा बॉन्ड ऑर्डर कितना आया 1। तो इन दोनों में क्या है, सेम ऑर्डर। तो यही पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द स्पीसीज हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर, इन दोनों का सेम था, ठीक है, इसीलिए इसका ऑप्शन ए आएगा। इस ट्रिक का आप ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। इसके लिए मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक बिहेवियर निकालने के लिए। ठीक है, पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं, जिनके केस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मतलब जिनमें ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे उनको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक स्पीसीज। ठीक है, डायामैग्नेटिक स्पीसीज क्या होती हैं, जिनमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो वो हमारी कैसी स्पीसीज होती हैं, डायामैग्नेटिक, जिनमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, उन स्पीसीज को बोलते हैं डायामैग्नेटिक। ठीक है, तो आपकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है ये बताने के लिए, ओपी। ओपी तो ओ से आपको याद रखना है ऑड नंबर, पी से याद रखना है पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो ओपी बस आपको याद रखना है बताने के लिए। ठीक है, ओपी, ओ से ऑड, पी से पैरामैग्नेटिक। तो ऐसी स्पीसीज जिनमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो हमारी कैसी होंगी, पैरामैग्नेटिक। और इससे उल्टा अब आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा, ऐसी स्पीसीज जिनमें क्या है, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो हमारी क्या होंगी, डायामैग्नेटिक, है ना। तो ये याद रखना है ओपीडी। ओपीडी, ओ से ऑड, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पी से पैरामैग्नेटिक। सो ऐसी स्पीसीज जिनमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगी, पैरामैग्नेटिक। और ऐसी स्पीसीज जिनमें क्या है, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो हमारी क्या होंगी, डायामैग्नेटिक। बस इतना सा याद रखना है। सो अब दो बट एक्सेप्शंस भी याद रखेंगे, दो एक्सेप्शंस याद रखनी है, 10 और 16 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज। ठीक है, ये दो एक्सेप्शंस है इसमें ओनली, 10 इलेक्ट्रॉन और 16 इलेक्ट्रॉन वाली जो स्पीसीज हैं। आप देख सकते हैं कि 10 और 16 क्या है, इवन नंबर है। तो इसके अकॉर्डिंग तो हमारा, इस ट्रिक के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था हमारा, कि 10 और 16 इलेक्ट्रॉन वाली जो स्पीसीज हैं वो हमारी क्या होनी चाहिए थी, क्या होनी चाहिए थी, डायामैग्नेटिक, है ना। लेकिन ये होती है पैरामैग्नेटिक, ये एक्सेप्शन है बस। इलेक्ट्रॉन वैसे ही निकालने हैं जैसे हमने बॉन्ड ऑर्डर वाले में निकाले ना। यस, व्हाट इज द आंसर, एक का आंसर आया ए ऑप्शन। बाकी सब लोग भी आंसर करिए, 1 मिनट का टाइम देती हूँ बस। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैसे ही निकालने हैं, अभी हमने निकाले भी O2 नेगेटिव के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस, ठीक है, बाकी सबका ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, O2 नेगेटिव, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक में क्या बताया, देखिए जो O2 नेगेटिव है ना, इसमें अगर हम देखते हैं सबसे पहले तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे हमारे। ठीक है, तो देखिए O2 है, कितने आएंगे इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एवरीवन टेल मी। O2 नेगेटिव में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो आपने आंसर बताया ए ऑप्शन, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने निकल के आए, सेवनटीन आएंगे इसमें। ठीक है, देखो 17 आएंगे इसमें, कैसे आएंगे 17, मैंने ये बताया आपको ना कि जितना इसका एटॉमिक नंबर है ना, उतना आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मान के चलेंगे। लेकिन यहाँ पर O2 है तो 8 इंटू 2 है ना, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, लेकिन यहाँ पर हमारा 2 था, O2 था, तो 8 इंटू 2 16 आ जाएगा। अब अगर ऊपर नेगेटिव है तो +1 करना है। ठीक है, अगर ऊपर 2 नेगेटिव होता, मतलब जितना ज़्यादा नेगेटिव है उतना ज़्यादा ऐड ऑन करते जाना है, उल्टा करना है ना। अगर यहाँ पर मान लो पॉजिटिव होता तो आप -1 करते, राइट, ये चीज़ क्लियर हुई। अब यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है एक, तो उतना ही आपको ऐड ऑन करना है। ठीक है, एक नेगेटिव है तो +1 करेंगे, तो 17 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो हमारी ट्रिक क्या थी, ओपी। ओपी, ओपी में क्या था, अगर आपका ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होगी, पैरामैग्नेटिक, तो यही आंसर आया। अब बाकियों में भी देख लेते हैं, बाकी क्यों नहीं है। Cn नेगेटिव, इसमें देखेंगे कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 प्लस, और क्या है इसमें, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 7।
ठीक है, ऊपर एक नेगेटिव है, ऊपर एक नेगेटिव है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे +1 करेंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 14। 14 क्या है, इवन नंबर, तो ये क्या होगा हमारी ट्रिक के अकॉर्डिंग डायामैग्नेटिक, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, हमसे तो पूछे पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट CO में अगर हम देखते हैं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 प्लस ऑक्सीजन का कितना 8, कितने आएंगे 14। 14 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज क्या होंगी, डायामैग्नेटिक, तो ये भी नहीं आंसर होगा, है ना, इवन नंबर है। NO पॉजिटिव, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना 7 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, ऊपर एक पॉजिटिव है तो उल्टा करेंगे ना, अब -1 करेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज क्या होगी, डायामैग्नेटिक। लेकिन ये 2 एक्सेप्शन है ना हमारी ट्रिक में, क्या एक्सेप्शन है, 10 और 16 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज। अगर आपसे पूछे O2 क्या है, तो O2 आप बोलेंगे पैरामैग्नेटिक है ना, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 16, 10 और 16 इलेक्ट्रॉन वाले हमारे पैरामैग्नेटिक होंगे। स्टिल हमारा 10 और 16 क्या है, इवन नंबर है। Everyone tell me, is this clear? Everyone tell me in the chat box. You got this trick and solved properly. देखिए जो यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई ना, इसकी हेल्प से आप जो है जल्दी निकाल सकते हैं ना। ये सिंपल इतना ही है कि आपको OP याद रखना है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो पैरामैग्नेटिक होगी वो स्पीसीज, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपने देखा O2 नेगेटिव में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आए 17, जो कि एक ऑड नंबर है, तो ये स्पीसीज हमारी पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। बाकी आपको फिर इससे उल्टा याद खुद रह जाएगा कि हाँ जी, अगर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी स्पीसीज में होंगे तो वो क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा। एक्सेप्शंस बस ये हैं 10 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज और 16 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज। जैसे B2 है तो B2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 5, है ना। 2 है तो 10 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 10 हमारा क्या है, 10 हमारा एक इवन नंबर है ना, तो उसके अकॉर्डिंग तो डायामैग्नेटिक होना चाहिए था, लेकिन स्टिल पैरामैग्नेटिक। ये 2 एक्सेप्शंस है बस। अगर आप इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते हैं ना, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगी फिर कन्फिग्रेशन, फिर हो जाएगा आपका बहुत टाइम कंज्यूमिंग। यही फायदा होता है, तभी शॉर्ट ट्रिक बताइए आपको, है ना, इससे आपका टाइम सेव होगा। क्योंकि अगर नॉर्मल तरीके से करते हैं तो कन्फिग्रेशन लिखते लिखते एक क्वेश्चन में टाइम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन को रीड कीजिए एंड देन आंसर बताइए। देखिए पहली जो स्टेटमेंट है वो क्या गिवन है, वो गिवन है PH5 एंड BiCl3 डज नॉट एग्जिस्ट। दूसरी स्टेटमेंट दी है P पाई D पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन SO2। थर्ड में दिया है FCF4 एंड CH4 हैव द सेम शेप। क्या इनकी सेम शेप होती है, नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, देखेंगे सेलिनियम टेट्राफ्लोराइड, ठीक है, सेलिनियम टेट्राफ्लोराइड। तो देखिए सबसे पहले तो ये देखिए ये सेलिनियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 16 में एलिमेंट्स क्या आते हैं हमारे, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलिनियम, ऐसे ही चलता है ना, ऑक्सीजन सल्फर सेलिनियम, ग्रुप नंबर 16। सो आई हैव टोल्ड यू कि जो ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स होते हैं इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6। तो फॉर्मूला हम यूज करते हैं अपना हाइब्रिडाइजेशन का, हाफ मल्टीप्लाई बाय सेलिनियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 6, ठीक है, प्लस कितने मोनोवेलेंट एटम्स जुड़े हैं, कितने फ्लोरीन जुड़े हैं यहाँ पे 4। क्या कोई इसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव है, नो, तो माइनस कटायनिक चार्ज मीन्स 0, प्लस अनायनिक चार्ज दैट इज 0, कोई नेगेटिव भी नहीं है यहाँ पे। सो हाफ मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा हमारा 10, जो कि आ जाएगा हमारा 5 के अकॉर्डिंग देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन क्या बन सकती है, क्या बन सकती है sp3d, है ना, ये बन सकती है। देखो एक s का ऑर्बिटल, 3 p के, एक d का, हो गया ना 5, तो sp3d। क्लियर। नाउ अब देखो जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे ना तो इसमें एक लोन पेयर आएगा। अब क्यों आएगा, वाई, क्योंकि देखिए सेलिनियम के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, मैंने बताया ग्रुप नंबर 16 का है ना। तो देखो ये वाला तो हमारा एक बॉन्ड पेयर हो गया, इसमें ये भी क्या हो गया, एक बॉन्ड पेयर हो गया, ये भी एक बॉन्ड पेयर हो गया, ये भी एक बॉन्ड पेयर हो गया।
सेलेनियम के वैलेंस शेल में तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। मतलब आपको एक लोन पेयर की जरूरत है यहाँ पे। क्यों जरूरत है? बस ऐसे ही ध्यान रखो, आपको 6 पूरा करना है ना। एक लोन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक लोन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो हो गया फिर 6 पूरा। मतलब ऐसे समझने के लिए बता रही हूँ, है ना, ऐसे आप समझ सकते हैं इस बात को। जैसे हमारा फॉर एग्जांपल हमारा NH3 होता है ना, उसमें भी आप समझ सकते हो। जैसे NH3 होता है तो NH3 में ये 3 हाइड्रोजन है। अब एक लोन पेयर हम यहाँ पे लगाते हैं, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन हमारा ग्रुप नंबर 15 का एलिमेंट है, इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो 3 तो बॉन्ड पेयर हो गए, एक लोन पेयर की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, 1 लोन पेयर इज नीडेड, है ना, सच दैट हमारा टोटल 5 हो जाए, ठीक है। एक लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक लोन पेयर है। अब sp3d हाइब्रिडाइजेशन तो हमारी बन गई। अगर हमारी कहीं पर भी sp3d हाइब्रिडाइजेशन बनती है तो उसमें हमारा ज्योमेट्री क्या होता है? कैन एनीवन टेल मी ज्योमेट्री क्या होती है sp3d हाइब्रिडाइजेशन के केस में? क्या होती है? ट्राइगोनल बायपिरामिडल। ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री होती है ना अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशन होती है। लेकिन ऐसे जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें लोन पेयर प्रेजेंट होता है ना, उनमें ज्योमेट्री और शेप बराबर नहीं होते हैं, उनमें ज्योमेट्री और शेप बराबर नहीं होते हैं। तो मतलब यहाँ पर ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल बायपिरामिडल होगी, लेकिन शेप यहाँ पर ट्राइगोनल बायपिरामिडल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर है, तो इस लोन पेयर की वजह से इसकी शेप कैसी हो जाती है? सीशॉ शेप हो जाती है ना। कुछ ऐसा ही हमने अभी एक और जगह देखा था, लेट मी शो यू। ये देखिए, जो हमने SCl4 देखा, यहाँ पर भी हमारी जो हाइब्रिडाइजेशन थी वो क्या आई थी? sp3d। sp3d आई तो हमारा जो ज्योमेट्री होगा वो ट्राइगोनल बायपिरामिडल होगा, लेकिन शेप हमारी यहाँ पे सीशॉ शेप होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी आपका क्या होगा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा सल्फर के ऊपर। क्यों होगा? अगेन वही बात, 6 पूरा करना है ना, तो 4 तो बॉन्ड पेयर हो गए, तो एक लोन पेयर चाहिए। एक लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो लोन पेयर की वजह से यहाँ पे सीशॉ शेप हो गई थी। यहाँ पर भी लोन पेयर की वजह से शेप क्या आ जाती है? सीशॉ शेप आ जाती है। लेकिन ज्योमेट्री तो वही रहेगी ना, जैसे हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग हम बोलते हैं कि अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशन तो ज्योमेट्री ट्राइगोनल बायपिरामिडल, ठीक है। अब CH4 में अगर हम देखते हैं तो CH4 में देखिए कार्बन ग्रुप नंबर 14 का एलिमेंट है, तो कार्बन के वैलेंस शेल में तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। कार्बन हमारा टेट्रावेलेंट है, तो इस केस में हमें कोई जरूरत नहीं है लोन पेयर की, ठीक है, क्योंकि 4 देखो बॉन्ड पेयर है, 1 2 3 4। तो मीथेन में हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो क्या आएगा? sp3, ठीक है। निकाल के भी देख सकते हैं, हाफ मल्टीप्लाई बाय कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, CH4 है, तो मतलब कितने जुड़े हैं हाइड्रोजन? यहाँ पे 4। सो कितना आ जाएगा? 4 आंसर आएगा, है ना। 4 के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन sp3, है ना, मतलब एक s का 3 p के, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल। और यहाँ पर शेप भी टेट्राहेड्रल ही रहेगी, क्योंकि लोन पेयर तो नहीं है, वहां पर तो शेप सीशॉ शेप इस लोन पेयर की वजह से हो गई थी, यहाँ पे तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है लोन पेयर की, राइट। सो यहाँ पर टेट्राहेड्रल शेप है। अब यहाँ पे बोला था कि इन दोनों में सेम शेप है, ठीक है, तो इसीलिए ये वाला हमारा गलत था, रॉन्ग पूछा था ना स्टेटमेंट, सो इसीलिए ये हमारा क्या था? इनकरेक्ट था। आई होप यू गॉट दिस। नेक्स्ट बताइए, द स्पीसीज हैविंग बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री इज। द स्पीसीज हैविंग बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री इज। इसी से रिलेटेड अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया भी था, अभी हमने थोड़ी देर पहले इससे रिलेटेड क्वेश्चन किया ना, वो BF3 वाला, राइट। ये वाली चीजें आपको अच्छे से पढ़ लेनी है, ठीक है। आपको एक टेबल भी बनवाया था, आप प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख सकते हैं केमिकल बॉन्डिंग के ऐप पे। तो अगर हमारा ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होता है तो बॉन्ड एंगल होता है उस केस में 120 डिग्री। एज आई हैव टोल्ड यू BF3 के केस में भी सेम रहता है,
जैसे अभी एक क्वेश्चन आया था हमारा BF3 वाला, तो BF3 के केस में भी जो ज्योमेट्री है वो ट्राइगोनल प्लेनर होती है, कुछ ऐसे ही बनता है ना वहां पर भी, जैसे यहाँ पे Cl के प्लेस पे F था सिंपली। सो ज्योमेट्री हमारी क्या थी, ट्राइगोनल प्लेनर। तो ट्राइगोनल प्लेनर के केस में 120 डिग्री रहता है बॉन्ड एंगल। ये केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर जो हमने पढ़ा है ना, उस टाइम आपको एक टेबल बनवाया है, सो आप ऐप पे प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उनको भी देख सकते हैं, ठीक है। मतलब जैसे टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल फिक्स रहता है, वैसे ही ट्राइगोनल प्लेनर के केस में बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। एवरीवन गॉट दिस? यस, दिस इज सी ऑप्शन, the species having bond angle of 120 degrees BCl3, because here trigonal planar geometry is there and bond angle is fixed in case of trigonal planar, that is 120 degree. नेक्स्ट बताइए, इसमें जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बॉन्ड ऑर्डर की ट्रिक बताई, शॉर्ट ट्रिक, उसका यूज करना है और बताना है कि कौन सी स्पीसीज है जिसमें आपका हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर होगा। ये आपके पास कुछ स्पीसीज गिवन है, इसमें से बताना है कि कौन सी स्पीसीज का हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर होगा। यू कैन टेक सम टाइम, जो ट्रिक मैंने बताई है उसको यूज करेंगे एंड ऑल ऑफ यू आंसर। यू कैन टेक 2 or 3 minutes. Yes, some are answering C and negative, some are answering C and positive. Let's see the correct answer. C and negative जिन्होंने बोला है उनका बिल्कुल सही है। देख सकते हैं कैसे, जो हमारा NO है, NO के केस में बॉन्ड ऑर्डर हमारा आएगा 15। जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी ना, इसका स्क्रीनशॉट आप अभी भी ले सकते हैं। लेट मी शो इट अगेन। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए एक बार। बस आपको 14 के रिस्पेक्ट में एक एक इलेक्ट्रॉन को पहले तो आप घटाते रहो, है ना, फिर उसके बाद बढ़ाते रहो। तो मतलब 10 से लेकर के 18 इलेक्ट्रॉन वाली जो स्पीसीज है उनके लिए ये वाली ट्रिक आपकी एप्लीकेबल होगी, ठीक है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना तो मैंने बता ही दिया, बस जितना एटॉमिक नंबर है ना वो, और जितना 2 नेगेटिव या कुछ भी है, 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, अगर नेगेटिव है तो उतना ही ज़्यादा ऐड करना है, अगर पॉजिटिव है तो उतना ही ज़्यादा माइनस करना है। अब जैसे इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा CN नेगेटिव, ठीक है। जब आप इस ट्रिक को यूज करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, तो यहाँ पर जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो इस तरीके से आएगा। NO के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15 आएंगे आपके और बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2.5, है ना। 15 कैसे इलेक्ट्रॉन आए, 7 है यहाँ पर नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन है 8, है ना। 15 यहाँ पर आपके आएंगे CN नेगेटिव में 14 इलेक्ट्रॉन, कार्बन है 6 प्लस नाइट्रोजन 7, एक नेगेटिव है तो एक हम यहाँ पर 1 करेंगे, है ना, +1 करेंगे तो 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 आएंगे, कार्बन 6 प्लस नाइट्रोजन 7, एक पॉजिटिव है तो -1, कितने आएंगे 12 इलेक्ट्रॉन। CN है तो कार्बन 6 प्लस नाइट्रोजन 7, 13 इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड ऑर्डर जो आपको बताया ट्रिक, उसके अकॉर्डिंग यही आएगा इसमें। तो हम देख सकते हैं कि हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर हमारा 3 किस में आएगा, 14 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज में कितना होता है बॉन्ड ऑर्डर, 3। सो बी ऑप्शन इसका आंसर इसीलिए आएगा। आई होप ऑल ऑफ यू गॉट दिस। नेक्स्ट इसका आंसर बताइए। द करेक्ट ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन फॉर, ये भी जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो जीनोन के जो कंपाउंड्स हैं उनमें से। द करेक्ट ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन फॉर XeF4R। जीनोन जो है ये क्या है, ग्रुप नंबर 18 का एलिमेंट है ना। यहां पर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने लेंगे हम, 8, ठीक है। प्लस जीनोन आपकी नोबल गैस है ना ग्रुप नंबर 18 का। देखो जो ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स होते हैं उनके वैलेंस शेल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स, ग्रुप नंबर 14 वाले के केस में 4, 15 वाले के केस में 5। बस स्टार्टिंग का 1 रिमूव कर लो और आपको इजीली पता लग जाएगा, है ना। 16 ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके वैलेंस शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप नंबर 17 वाले के वैलेंस शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, 18 वाले के केस में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये ग्रुप नंबर 18 का है, जीनोन सबको बताया, तो 8 प्लस
अब यहाँ पर देखेंगे XCF4 है. Yes, some students are answering. A option, D option. Let's see. So F4 है ना यहाँ पे, तो क्या करना पड़ेगा हमें, +4 है ना, तो क्या आ जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय 12, कितना आंसर आ जाएगा, 6. 6 के अकॉर्डिंग देखो क्या हाइब्रिडाइजेशन बन सकती है, sp3d2, मतलब 6 है तो मतलब एक s का ऑर्बिटल है ना, यही हाइब्रिडाइजेशन बन रही है sp3d2. अब देखेंगे क्या यहाँ पर लोन पेयर की रिक्वायरमेंट है या नहीं, ये चेक करना है आपको. सबसे पहले तो देखो हमें पता है कि अगर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होती है ना, तो ज्योमेट्री वहां पर क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है, ऑक्टाहेड्रल. लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो ज्योमेट्री तो हमारी ऑक्टाहेड्रल ही आएगी, है ना, लेकिन शेप यहाँ पर ये ध्यान रखना है, शेप आएगी स्क्वायर प्लेनर आपकी. ठीक है, जैसे किसी स्टूडेंट ने डी ऑप्शन आंसर किया. सो एक्चुअली जो शेप है ना, वो यहाँ पर आपकी बात बिल्कुल सही है, शेप यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर आएगी. ठीक है, तो जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन होती है ना, एक चीज याद रखना, अगर कोई लोन पेयर नहीं है, अगर आपके कंपाउंड में कोई लोन पेयर नहीं है, तो जो ज्योमेट्री होती है, ज्योमेट्री इज इक्वल टू शेप उस केस में. तो ठीक है, जैसे CH4 है, तो CH4 के केस में हाइब्रिडाइजेशन sp3 निकला, तो ज्योमेट्री तो हम हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग ही बताएंगे, जो कि फिक्स्ड है, मतलब टेट्राहेड्रल ही होगी sp3 के केस में ज्योमेट्री. लेकिन शेप भी वहां पर टेट्राहेड्रल ही होगी, क्योंकि इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, राइट. अब जैसे अगर कोई लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री इज इक्वल टू शेप, और अगर कोई लोन पेयर है, सो ध्यान रखना उस केस में, मतलब बताएंगे तो हम वैसे ही, मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन है उसी के अकॉर्डिंग हम बताएंगे ज्योमेट्री, लेकिन उस केस में जो ज्योमेट्री होगी वो शेप के बराबर नहीं होगी. ज्योमेट्री इज नॉट इक्वल टू शेप अगर लोन पेयर प्रेजेंट है आपके कंपाउंड में, देन ज्योमेट्री इज नॉट इक्वल टू शेप. ठीक है, मतलब यहाँ पर ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल ही आएगी, नो प्रॉब्लम इन दिस, बट यहाँ पर लोन पेयर आपको चाहिए. अब कितने लोन पेयर चाहिए, 2 चाहिए. कैसे पता लगा, XCF4 है ना, अगेन वैसे देख लो, 4 तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर हो गए, 2 लोन पेयर चाहिए. 2 लोन पेयर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, 1 लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, है ना. सो अब ये जो लोन पेयर है ना यहाँ पे, ये बिल्कुल प्लेन पे है, ऐसे है कुछ, और क्या बन रहा है आपका, स्क्वायर. तो क्या बनेगा यहाँ पे शेप, स्क्वायर प्लेनर. क्लियर, स्क्वायर प्लेनर. अब अगर मान लो ऐसे होता, ये एक एग्जांपल देके बता रही हूँ, अगर मान लो ऐसे कोई मॉलिक्यूल होता, लेट्स से यहाँ पर एक फ्लोरीन होता, यहाँ पर एक लोन पेयर होता, तब आप इसको स्क्वायर प्लेनर नहीं बोलते, तब इसको क्या बोलना था हमने, स्क्वायर पिरामिडल शेप, है ना. प्लेनर तो तब बोलेंगे अगर दोनों तरफ लोन पेयर हैं, यहाँ पर भी यहाँ पर भी. लेकिन अगर एक यहाँ पे मान लो जैसे XCF5 है, तो वहां पर एक फ्लोरीन ऐसे जुड़ा होगा ऊपर, और नीचे एक लोन पेयर होगा. ठीक है, तो अगर इस तरीके से है, मतलब 2 लोन पेयर नहीं है, एक आपके पास बॉन्ड पेयर है, फिर उसके नीचे एक लोन पेयर है, तब क्या बोलेंगे, स्क्वायर, क्या बोलेंगे, स्क्वायर पिरामिडल शेप बोलेंगे, स्क्वायर पिरामिडल शेप. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन इसीलिए आंसर था. एवरीवन टेल मी इन द चैट बॉक्स, इज दिस क्लियर. चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. ओके देन, बाय टू ऑल ऑफ यू.